आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लेडी डॉन की, जो पिछले लगभग 2 महीनों से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार उत्तर प्रदेश समेत कई अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ से दूर है। कहा जा रहा है कि माफिया अतीक की मौत के बाद शाइस्ता अब अपने शौहर की काली कमाई को समेटने में जुटी हुई है। वो लगातार चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ संपर्क में है, जिसके बाद अब पुलिस और एसटीएफ ने उन तमाम ठिकानों पर दबिश देनी शुरू कर दी है, जहां जहां पर अतीक के गुर्गे शाइस्ता के कहने पर वसूली करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में शाइस्ता का ज्यादा दिनों तक बचना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि जल्द ही डॉन बेगम का सरेंडर होगा। सरेंडर होगा या गिरफ्तारी होगी, ये भी देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि काले कारोबार को समेटने में जुटी हुई है शाइस्ता परवीन। अतीक के काले कारोबार को समेट रही है शाइस्ता। अतीक की संपत्तियां अपने नाम करवाने में शाइस्ता परवीन लगी है। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ संपर्क में है शाइस्ता। कौशाम्बी के कछारी इलाके में पुलिस की जोरदार छापेमारी हुई। शाइस्ता के लिए पुलिस का तलाशी अभियान तेज हो गया है। भागते भागते थक चुकी है लेडी डॉन। कौशाम्बी से मेरठ तक सभी जगहों पर दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि जहां जहां तक शाइस्ता पहुंच रही है पुलिस पीछे पीछे लगी है। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही शाइस्ता फरार हो गई है। लेकिन आखिर ऐसा कब तक होगा? बहुत जल्द शाइस्ता परवीन पकड़ में होगी पुलिस की। जानकारी मिल रही है कि फिलहाल जो काला साम्राज्य है उसे अपने पास इकट्ठा करने में जुटी है। सीए के साथ संपर्क में सभी प्रॉपर्टीज अपने नाम करवा रही है शाइस्ता। माफिया डॉन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन करीब पिछले लगभग 2 महीने से ज्यादा से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार उत्तर प्रदेश समेत कई अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। लेकिन अभी तक लेडी डॉन शाइस्ता पुलिस की पकड़ से बाहर है। कहा जा रहा है कि माफिया अतीक की मौत के बाद शाइस्ता पूरी तरह से अंडरग्राउंड है और उसे अतीक के गुर्गे सुरक्षा दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए इस पर। दो महीने से फरार, क्या है शाइस्ता का प्लान? अतीक का गनर एहतेशाम बना शाइस्ता का साया। लेडी डॉन के कितने मददगार? माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की जांच कर रही पुलिस शाइस्ता परवीन के अलावा 2 अहम किरदारों की तलाश में जुटी है। इनमें पहला है अतीक का गनर एहतेशाम और दूसरा किरदार है आपराधिक किस्म की महिला मुंडी पासी, जो लगातार शाइस्ता का साया बनकर उसकी हिफाजत कर रहे हैं। दरअसल अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन उमेश पाल की हत्या से पहले कछार की रहने वाली महिला मुंडी पासी से मिली थी। मुंडी पासी शाइस्ता परवीन की मददगार मानी जा रही है। साथ ही अतीक का गनर एहतेशाम, जो पुलिस विभाग में रह चुका है, वो शाइस्ता के साथ साये की तरह मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि मुंडी पासी और अतीक का गनर दोनों शाइस्ता की मदद कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस कौशाम्बी बॉर्डर तक दोनों की तलाश में जुटी है। कहा जा रहा है कि गनर एहतेशाम पुलिस की कार्रवाई और छापेमारी की खास जानकारी रखता है, जिस कारण शाइस्ता परवीन। कौन है मुंडी पासी? अपराध की दुनिया में लेडी डॉन के तौर पर पहचान बना चुकी मुंडी पासी धूमनगंज थाने की हिस्ट्री शीटर रही है। लेडी डॉन मुंडी पासी के ऊपर हत्या, रंगदारी समेत कई संगीन मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्जन भर से अधिक धूमनगंज थाने में दर्ज हैं। मुंडी पासी किसी के मकान बेचने, जमीन खरीदने के मामलों में रंगदारी वसूलती रही है। साल 2009 में मुंडी पासी ने शुतुर खाना मोहल्ले में एक व्यक्ति का मकान दबाव डालकर बेचवा दिया था। इसके बाद मकान की पूरी कीमत भी आतंकित कर लूटकर भाग गई थी। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीमें मुंडी पासी को पकड़ने के लिए उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। शौहर की मौत के बाद शाइस्ता ही अब उसके काले साम्राज्य की बागडोर संभाल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शातिर शाइस्ता कहां छिप गई है, ये सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। शाइस्ता की तलाश में एसटीएफ यूपी से लेकर दिल्ली तक छापेमारी कर रही है, तो वहीं अतीक के गनर एहतेशाम की भी तलाश की जा रही है। कौन है एहतेशाम? सूत्रों के मुताबिक गनर एहतेशाम यूपी पुलिस का सिपाही रहा है। साल 2004 में
जब अतीक अहमद को सुरक्षा दी गई थी उसमें वो शामिल था। 2005 में राजू पाल के हत्याकांड के बाद जब अतीक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तब गनर फरार हो गया था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने गनर को बर्खास्त कर दिया था। एहतेशाम और मुंडी पासी के अलावा और भी कई ऐसे मददगार हैं जो शाइस्ता की मदद कर रहे हैं, इसीलिए शाइस्ता हाथ नहीं आ रही है। जानकारी के मुताबिक शाइस्ता की दिल्ली में भी जोरों से तलाश हो रही है। माना जा रहा है कि शाइस्ता दिल्ली में छिपी हो सकती है। दरअसल शाइस्ता की मदद करने वाले अतीक के कुछ रिश्तेदार पुलिस के रडार पर हैं। अतीक के रिश्तेदार दिल्ली के जामिया इलाके में रहते हैं। 20 दिन पहले शाइस्ता की जामिया नगर में लोकेशन मिली थी। बहरहाल लेडी डॉन शाइस्ता की तलाश जारी है और उसकी गिरफ्तारी के बाद ही अतीक के काले साम्राज्य का सच पूरी तरह से बाहर आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो शहर शहर शाइस्ता की तलाश जारी है। हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट देखिए। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की छापेमारी बहुत तेज हो गई है। प्रयागराज में छापेमारी शुरू है तो वहीं कौशाम्बी में भी छापेमारी शुरू है। सर्च हो रहा है दिल्ली में तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी सर्च किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर भी शाइस्ता परवीन को ढूंढा जा रहा है। हालांकि शाइस्ता परवीन 2 महीने से पुलिस के हाथ अभी तक नहीं चढ़ी है। उमेश पाल हत्याकांड की मुख्य साजिश करता है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन ने ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पूरे इस हत्या को अंजाम दिया था। साथ ही सिम कार्ड, पैसे, मोबाइल भी उपलब्ध कराए थे शूटरों को और हत्या के पहले एक पार्टी शाइस्ता परवीन ने दी थी। तो कहीं न कहीं शाइस्ता परवीन जो मोस्ट वांटेड है उमेश पाल हत्याकांड की, उसको पुलिस बहुत शिद्दत से तलाश रही है। हालांकि शाइस्ता परवीन कहीं न कहीं कोर्ट के शरण में जाकर सरेंडर भी करना चाह रही है, परंतु पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन सरेंडर करने के मूड में है। शाइस्ता परवीन लगातार दिमाग लगा रही है कि वो किस जगह पर सरेंडर करे। अभी लास्ट लोकेशन दिल्ली में उसका मिला। कहा जा रहा है वकीलों के माध्यम से दिल्ली के कोर्ट में सरेंडर करना चाहती है। शाइस्ता परवीन ही अब अपने पूरे परिवार की एकमात्र मुखिया बची है, चूंकि उसके पति की हत्या कर दी गई है, उसके देवर की भी हत्या कर दी गई है, एक बेटे को भी पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। साथ ही उसके 2 नाबालिग बेटे अभी बाल गृह में बंद हैं और उसके 2 बेटे एक नैनी जेल में और एक लखनऊ की जेल में बंद है। तो शाइस्ता परवीन जिंदा रहना चाहती है। जिंदा रहकर वो अपने बच्चों को जेल से निकालना चाहती है। साथ ही अतीक अहमद के एक बड़े साम्राज्य को भी वो आगे लेकर जाना चाहती है। इसीलिए शाइस्ता परवीन सरेंडर करके कोर्ट के द्वारा वह एक कानूनी लड़ाई लड़ने की मूड बना चुकी है। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। अतीक अहमद का हवाला कारोबार अब शाइस्ता के हाथ में है। अतीक अहमद की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन उसके हवाला कारोबार को समेटने में जुटी है। उसे डर है कि अतीक के ना होने पर इस कारोबार में फंसी रकम डूब सकती है। रिपोर्ट देखिए। अतीक के काले साम्राज्य पर लेडी डॉन की नजर। शौहर की मौत के बाद कारोबार समेट रही शाइस्ता। हवाला कारोबारियों से शाइस्ता ने की पैसों की हेराफेरी। एसटीएफ के रडार पर 25 से ज्यादा हवाला कारोबारी। माफिया डॉन अतीक की हत्या के बाद यही बड़ा सवाल है कि अतीक की अकूत संपत्ति का वारिस कौन होगा। अतीक की काली कमाई से इकट्ठा की गई बेनामी जायदाद पर किसका हक होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ही उसके हवाला कारोबार को संभाल रही थी। अतीक के जेल जाने से पहले ही शाइस्ता ने पूरा कारोबार अपने हाथ में ले लिया था। शाइस्ता ही दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के बाकी हिस्सों में रह रहे इस कारोबार से जुड़े लोगों से सीधे डील किया करती थी। लेकिन अब अतीक अहमद की हत्या के बाद शाइस्ता को कारोबार में लगी रकम को डूबने का डर सता रहा है। ऐसे में उसने कारोबार समेटने का काम शुरू कर दिया है। एसटीएफ को मिले एक इनपुट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि
एसटीएफ को मिले एक इनपुट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि शाइस्ता अपने गुर्गों को भेजकर हवाला कारोबार में लगाई गई रकम की वसूली करा रही है। इनमें से कुछ जगहों से पैसे आए भी हैं, तो वहीं कई जगह पैसे की वापसी में टाल मटोल होने की बात सामने आई है। उधर इस इनपुट के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने 25 से ज्यादा हवाला कारोबारियों को रडार पर ले लिया है। कहा जा रहा है कि इन्हीं हवाला कारोबारियों के जरिए पहले अतीक अहमद और अब शाइस्ता रुपयों की हेराफेरी कर रही है। एसटीएफ को मिले इनपुट के मुताबिक ये हवाला कारोबारी केवल प्रयागराज में ही नहीं बल्कि कौशाम्बी, लखनऊ, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता में भी हैं। इन कारोबारियों से शाइस्ता परवीन सीधे बात कर रही है और कारोबार में लगाई गई रकम को वापस करने का फरमान सुना रही है। रुपयों की वसूली के लिए वो अपने गुर्गों को इन कारोबारियों के ठिकानों पर भेज रही है। एसटीएफ ने इनमें से कई हवाला कारोबारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इनमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पुलिस ने कई हवाला कारोबारियों और रियल एस्टेट कारोबारियों की जमीन की रजिस्ट्री पेपर भी कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि अतीक के गुर्गे मोहम्मद मुस्लिम, सौलत हनीफ और इमरान माफिया अतीक अहमद की अवैध कमाई को हवाला के जरिए इधर से उधर करते थे। पता चला है कि पिछले दिनों पाकिस्तान से मंगाए गए हथियारों के लिए भी हवाला के जरिए पैसा पाकिस्तान भेजा गया था। इसी इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने पिछले दिनों प्रयागराज और कौशाम्बी के कछार इलाके में दबिश दी थी। इस दौरान पता चला था कि शाइस्ता परवीन अपने हवाला नेक्सस को समेटने की कोशिश कर रही है। पुलिस को जांच के दौरान 150 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों की भी जानकारी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कितना बड़ा है अतीक का काला साम्राज्य? ईडी और जांच एजेंसीज ने अब तक 1200 करोड़ से ज्यादा की रकम पर कार्रवाई की है, लेकिन सवाल यह है कि अभी भी कितनी संपत्ति जांच एजेंसीज की नजर से बची है। रिपोर्ट देखिए। साजिश रचने वाली माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पुलिस से फरार चल रही है। उसको उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ खोज रही है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। कौशाम्बी पुलिस को इनपुट मिला था कि शाइस्ता परवीन कौशाम्बी के कछारी एरिया में कहीं छुपी हुई है, जिसको लेकर कौशाम्बी पुलिस ने कई जगह छापेमारी की और सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन शाइस्ता नहीं मिली। सूत्रों से जानकारी आ रही है कि शाइस्ता परवीन इन दिनों अतीक अहमद की संपत्ति अपने नाम करवाने में लगी हुई है, जिसको लेकर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में है। राकेश सोनकर, इंडिया न्यूज, कौशाम्बी। आखिरकार अतीक के पास कितनी संपत्ति थी? हजारों करोड़ की संपत्ति सीज होने के बाद भी शाइस्ता किस खजाने के लिए फरार चल रही है? रिपोर्ट देखिए। अतीक के गुनाहों की डायरी में कितने राज? कौन था अतीक का सबसे भरोसेमंद गुर्गा? कितने सूबों में फैला था काला कारोबार? अतीक गैंग की कंपनियों का कच्चा चिट्ठा। एक डायरी मिली और डॉन की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। इस डायरी का पूरा सच हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अतीक अहमद के काले साम्राज्य की छोटी सी झलक देख लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे में अतीक ने अपनी चल अचल संपत्ति 25 करोड़ 50 लाख 20,529 रुपए बताई थी, लेकिन यूपी पुलिस और ईडी ये मानती है कि ये बस दिखाने के आंकड़े हैं। असल में अतीक ने इससे कई गुना ज्यादा बेनामी संपत्ति जमा कर रखी थी। अतीक की बेनामी संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। सरकार अब तक अतीक की 1500 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला चुकी है। एक तरफ सरकार का बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ अतीक के काले साम्राज्य का सच सामने आ रहा है। आखिर डॉन के खजाने में क्या क्या है? इससे पहले कि सुलझाने में ईडी और जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं, अब तक जो कुछ सामने आया है वो आप भी जान लीजिए। प्रयागराज के करेली में अतीक एक कॉलोनी बना रहा था।
करेली में अतीक ने जबरन जमीन पर कब्जा जमाया था। लखनपुर गांव की 700 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा किया था। अतीक अपने गुर्गों के लिए अलीना सिटी, अहमद सिटी बसा रहा था। अतीक ने पूरे इलाके में मुसलमानों को सस्ता मकान देने का खाका तैयार किया था। अतीक इस तरह की कॉलोनियों के जरिए प्रयागराज को मुस्लिमिस्तान बनाना चाहता था। करेली की जमीन पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो चुका था। 2021 के बाद अतीक के बुरे दिन शुरू हुए तो ये अवैध कंस्ट्रक्शन भी निशाने पर आ गए। सरकार ने अतीक पर एक्शन लिया और कंस्ट्रक्शन ढहा दिया। इनके अलावा प्रयागराज में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं कि वो अतीक की हैं, चाहे कागज पर हों या नहीं। इनमें से एक है प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में महात्मा गांधी मार्ग पर बना सिनेमा पैलेस। सिनेमा पैलेस भी सरकार की ब्लैक लिस्ट में शामिल है। नवाब यूसुफ रोड पर सड़क किनारे नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा था। ईट ऑन बिरयानी नाम के रेस्टोरेंट का किचन अवैध जमीन पर बना है। सरकार ने सितंबर 2020 में अतीक के कब्जे से ये जमीन छुड़वाई। हाई कोर्ट चौराहे पर भी 2020 में एक बिल्डिंग सरकार ने ध्वस्त की थी। सिविल लाइंस की आधी से ज्यादा बिल्डिंग्स में अतीक का पैसा लगा होने का भी दावा किया जाता है। इसके अलावा भी अतीक की कई प्रॉपर्टी है जो कागजों पर दर्ज है। इन्हीं में ग्रेटर नोएडा में अतीक की मन्नत भी विवादों में रही है। बीटा 2 थाने के सेक्टर 36 में भी अतीक अहमद का मकान है। अतीक ने इसकी जानकारी 2019 लोकसभा चुनाव के एफिडेविट में दी थी। 90 वर्ग मीटर में बना ये मकान अतीक को 1994 में अलॉट हुआ था। बताया जाता है किसी मकान में रहकर अतीक अहमद के बेटों ने ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में पढ़ाई भी की। यहां अतीक का भी आना जाना था। इसके अलावा नोएडा की कई बड़ी सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन में भी अतीक का पैसा लगे होने की बात सामने आई है। यूपी पुलिस और ईडी इसकी जांच कर रहे हैं।